तो दोस्तों वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। तुमने कभी सोचा है कि एक राइफल क्लब जो कभी शिकार और एडवेंचर के लिए जाना जाता था, वो अब एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर का मेन स्टेज बन सकता है। आज हम बात कर रहे हैं राइफल क्लब की, एक ऐसी फिल्म जो तुम्हें पुराने हंटिंग डेज की नॉस्टैल्जिया और मॉडर्न डेज थ्रिलर का जबरदस्त मिक्स देने वाली है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये रिव्यू तुम्हें सीट से उठने नहीं देगा। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एक प्रोज और कॉन्स के साथ तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि क्या ये मूवी तुम्हारे लिए वर्थ है या फिर नहीं। तो दोस्तों, राइफल क्लब की कहानी एक छुपे हुए लेगेसी के आसपास घूमती है। वेस्टर्न घाट्स के बीच एक पुराना राइफल क्लब है, जिसमें पुराने जमाने के स्किल्ड हंटर्स हुआ करते थे। ये क्लब उन लोगों के लिए था जो शिकार को आर्ट की तरह मानते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब यहाँ पर क्लब के मेंबर्स की लाइफ एक रूटीन बन गई है, लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब एक डेंजरस आर्ट डीलर और उसकी गैंग वहाँ आती है रिवेंज लेने। पूरा फिल्म एक सर्वाइवल बैटल बन जाता है, जिसमें एक तरफ है ओल्ड स्कूल हंटिंग के उस्ताद और दूसरी तरफ है मॉडर्न गैंग जो फुल्ली आर्म्ड है। तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस थ्रिलिंग कहानी का एक हिस्सा हो। डायरेक्टर आशिक अब्बू ने इस कहानी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो एकदम जबरदस्त है। कहानी के ओल्ड वर्ल्ड चार्म और मॉडर्न डेज एक्शन को बैलेंस करना आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने ये काम फ्लॉलेस किया है। हर सीन तुम्हें इनग्रोस रखेगा और कहानी एक मोमेंट्स के लिए भी स्लो नहीं होती। स्क्रीन प्ले शाम, पुष्करण और सुहास का है, जो हर एक सीन में जान डाल देते हैं। एक ऐसे मोमेंट्स नहीं है जहां तुम बोर फील करोगे। डायलॉग रियलिस्टिक है और हर कैरेक्टर्स की लाइन उनकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करती है। अब बात करते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, जो इस फिल्म का असली मैजिक है। तो दिलेश बोथान राइफल क्लब के हेड के रोल में एकदम शानदार लगते हैं। तुम उनके अंदर एक असली लीडर और स्किल्ड हंटर का कॉम्बो देखोगे। अनुराग कश्यप, भाई विलन बनना इनसे सीखो। उन्होंने अपने मलयालम डेब्यूट में ही इतना जबरदस्त एक्टिंग करी है कि तुम उनसे हेट भी करोगे और सीक्रेटली उनकी तारीफ भी करोगे। वानी विश्वनाथ, उनका रोल शॉर्ट है लेकिन इम्पैक्टफुल। हर सीन में उनका प्रेजेंस फील होता है। हनुमान काइंड, रैपर से एक्टर बनने हनुमान काइंड ने अपने डेब्यूट में कमाल कर दिया है। एक फ्रेश और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस जो ऑडियंस को पसंद आएगी। कास्टिंग एकदम परफेक्ट है और हर एक्टर ने अपने रोल 100% जस्टिफाई किया है। अब म्यूजिक की बात करें तो रैक्स विजायन का काम एक हाईलाइट है। सॉन्ग सबटेल है और कहानी के फ्लो में परफेक्ट फिट होते हैं, लेकिन जो चीज तुम्हें एज ऑफ द सीट फील देगी वो है इसका बैकग्राउंड स्कोर। हर एक्शन सीक्वेंस में बैकग्राउंड स्कोर तुम्हारे अंडरलाइन को पंप करता है। जो थ्रिल स्क्रीन पर है वो म्यूजिक की वजह से डबल हो जाता है। वेस्टर्न घाट्स के जंगल, रिवर्स और ओल्ड आर्किटेक्चर को जो विजुअल्स में कैप्चर किया गया है वो एक अलग ही लेवल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है। हर एक फ्रेम इतना ब्यूटीफुल और ऑथेंटिक लगता है कि तुम लिटरली फील करोगे कि तुम वहां पर हो। अब सिनेमेटोग्राफी का काम सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल है। एक पर्टिकुलर सीन जिसमें जंगल के बीच एक हाई स्टेक चेज दिखाई गई है तुम्हें गूज़बम्प्स देगा। ये विजुअल और सिनेमेटोग्राफी एक एक्शन थ्रिलर के लिए परफेक्ट कॉम्बो है। और अब दोस्तों, अगर तुम्हें रियलिस्टिक एक्शन पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए है। राइफल क्लब का मेंबर्स का ओल्ड स्कूल हंटिंग स्टाइल और गैंग के मॉडर्न टैक्टिक्स मूव्स का जो क्लैश है वो इस फिल्म का हाईलाइट है। हर एक एक्शन सीक्वेंस नेचर लगता है, कहीं भी ओवर द टॉप नहीं होता। एक सीन में राइफल क्लब के मेंबर्स अपने ट्रेडिशनल हंटिंग कैप से गैंग को कैसे कंफ्यूज करते हैं वो तुम्हें एज ऑफ द सीट थ्रिल देगा। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है बल्कि इमोशनल का भी परफेक्ट डोज है। राइफल क्लब का मेंबर्स अपने एंसेस्टर्स की लेगेसी को प्रोटेक्ट करते हैं और इस प्रोग्रेस में जो बाउंडिंग और सैक्रिफाइसेस दिखाई है वो तुम्हारे दिल को छू लेंगे। एक दो मोमेंट्स हैं जो तुम्हारे आंखों में आंसू ले आएंगे और ये चीज कहानी को और पावरफुल बनाती है। मूवी का क्लाइमैक्स एकदम धमाकेदार है। जब पुराने ट्रेडिशंस और नए टैक्टिक्स का अल्टीमेट फेस ऑफ होता है तब तुम लिटरली अपनी सीट के एज पर होते हो। क्लाइमैक्स एक्शन पैक्ड है लेकिन साथ ही इमोशनल और मीनिंगफुल भी है। अब प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज की बात करें तो स्टोरी एकदम टाइट और इंगेजिंग है, कहानी कभी भी बोर नहीं करती। दूसरा है परफॉर्मेंस, स्पेशली दिलेश पोथान और अनुराग कश्यप की शानदार है। थर्ड की बात करें तो विजुअल और बैकग्राउंड स्कोर एक हाई क्वालिटी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देते हैं। अब कॉन्स की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वानी विश्वनाथ का रोल और ज्यादा डेवलप हो सकता था। उनका कैरेक्टर काफी अंडर यूटिलाइज्ड लगा। अब फाइनल वर्डिक्ट की भी बात कर लेते हैं तो दोस्तों, अगर तुम एक हाई ऑक्टेन थ्रिलर देखना चाहते हो
जो पुराने और नए का परफेक्ट मिक्स हो। तो राइफल क्लब बिल्कुल मिस मत करना। ये मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। हर सीन में ड्रामा, थ्रिल, एक्शन का परफेक्ट डोज है। तुम थिएटर से निकलते वक्त सिर्फ एक ही चीज कहोगे, ये तो जबरदस्त था। अगर तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा कोई क्वेश्चन या ओपिनियन हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।